हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 सांख्यिकी चैप्टर से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आपका क्वेश्चन दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चर के मानों यानी 42, 43, 44, 44, 2x+3, 45, 45, 46, 47 का माध्यक 45 है। तो यक्स का मान ज्ञात करें तथा यक्स के मान का उपयोग करते हुए इन आंकड़ों का बहुलक भी प्राप्त करें। देखिए, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमको कोई भी अगर आंकड़ा दिया रहता है तो अगर हमको माध्यक अगर निकालना हो तो माध्यक निकालने के लिए हमको उन आंकड़ों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम यानी अवरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है, व्यवस्थित करना होता है। लेकिन इसमें आपको जो है स्पष्ट रूप से क्या किया है तो दे दिया है आंकड़ा कि ये आरोही क्रम में ही है। तो आरोही क्रम में ही है तो आपको जो है अब आरोही क्रम में सजाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, आंकड़ा दिया है हमारा, दिया है कि 42, 43, देखिए कितना दिया है तो 42 दिया है। इसके बाद कितना दिया है 43 दिया है। फिर कितना दिया है तो 44 दिया है। ठीक, फिर एक और 44 दे दिया है। अब इसके बाद इसको हम लोग चलिए अलग से बनाते हैं। 42, ये हो गया 43, ये हो गया 44। फिर कितना दिया है तो फिर आपको दिया है 2x+3, यहाँ पर दे दिया है 2x प्लस जो है 3 दिया है। इसके बाद क्या दिया है, फिर दे दिया है 45, फिर 45 दिया है। फिर इसके बाद 46 दिया है। इसके बाद 47 दिया है। अब देखिए ये जो है माध्यक है। तो अब देखिए माध्यक निकालने के लिए सवाल हमारा चूँकि माध्यक से है तो हम लोग जो है माध्यक निकालेंगे। कैसे, तो देखिए इसमें पहले आंकड़ों को हम लोग गिन लेते हैं। कितने आंकड़ा है पहले गिन लीजिए, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। यानी आंकड़ों को किससे लिखते हैं, कुल आंकड़ों को तो यन से लिखते हैं। तो यन का मान कितना होगा, यन बराबर होगा 9। तो यन बराबर जो 9 हुआ तब हम लोग जो है तुरंत जो है n/2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 9 बटा में कितना तो 2 हो गया, 9 बटा में 2। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 4.5, यानी 4 कितना आया तो 5 आया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर हमको जो है 4.5 ही आया है, 4.5 ही आया है। तो 4.5 आया है तो हम लोग का काम करेंगे कि दोनों तरफ से 4 लेंगे, 0.5 को छोड़ दीजिए, केवल 4 जो है दोनों तरफ से लेंगे हम लोग। कैसे लेते हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, यहाँ से जो है आपका जो है 4 यहाँ से बन गया। यहाँ पर 4 था, इधर से लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये यहाँ से इसको हम लोग ले लेते हैं। तो जो हमारा माध्यक जो हुआ अब वो कितना, तो जो बच गया वही जो है चरमन हमारा माध्यक हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माध्यक बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 2x+3। लेकिन हमारा माध्यक पहले से ही कितना दिया है तो देख रहे हैं, पहले से माध्यक कितना दे रखा है तो 45 दे रखा है। तो हम लोग माध्यक की जगह पर कितना रख लेते हैं तो 45 रखेंगे, बराबर कितना तो 2x+3 हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा। अब देखिए 3 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा तो 45 अब -3 बराबर हो जाएगा कितना तो 2x। अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कितना आपका 42 बराबर 2x हुआ, 42 बराबर 2x। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यक्स 2 के साथ था तो ये जो है इंटू में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा बटा में हो जाएगा।
यानी 42 बटा में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं कितने बार में, तो 21 बार में। तो यक्स बराबर कितना आ गया, तो 21 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि यक्स का मान का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना है तो हम लोग यक्स का अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मान। देखिए हमको क्या दिया था, तो 42 दिया है। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है 2x + 3 का ही मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2x + 3। तो 2x + 3 को ही एक बार निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3। तो 2 है तो 2 गुणे यक्स का मान कितना है, 21 है, आप प्लस जो है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 21 दूना के कितना हुआ 42 आप प्लस 3 बराबर कितना हुआ 45 हुआ। ठीक, यानी यक्स का मान जो है आपका 45 आ गया। तो 45 आ गया, तो हमको अब जो है यानी 2x + 3 का मान 45 हुआ। तो हम लोग 2x + 3 के जगह पर कितना रखेंगे, तो 45 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। देखिए पहले क्या दिया है, तो पहले दिया है आपको 42 43 44 44। पहले हम लोग लिख लेते हैं 42 43 44, फिर एक और 44। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया है 2x + 3। तो 2x + 3 को हम लोग अभी कितना निकाले, 2x + 3 का मान कितना है, तो 45 आ गया है। ठीक, फिर अब देखिए आगे क्या है यहाँ पर, अब 45 45 46। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं 45 45 46, एक और चरमान दिया है कितना 47 दिया है। तो अब इसका हम लोग बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक किसको कहते हैं, तो सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान को हम लोग बहुलक बोलते हैं। सर्वाधिक बारंबारता का मतलब है कि सबसे अधिक बार आने वाला इसमें आंकड़ा कौन है। तो देखिए सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा जो इसमें है आपको क्या है, तो यहाँ पर 44 है। ठीक, 44 2 बार लिखना था, तो इसमें सबसे अधिक बार आने वाला 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बहुलक बराबर आपका हो जाएगा, बहुलक बराबर सबसे अधिक बार आने वाला कौन है, तो 45 है, 3 बार आया है, तो यही 45 जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।